खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ये घर इतना छोटा है कि किराए में घर लेकर तुम्हारी शादी करवानी पड़ी। आज पहली बार तुम दोनों एक साथ इस घर में आए। आज ना जाकर पगफेरे के दिन चले जाते। एक्चुअली फॉरेन जाने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज बाकी है, पासपोर्ट, वीजा, इसलिए मम्मी ने आज ही लौटने को कहा है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा ससुराल कैसा है ये जानने का मौका ही तुम्हें नहीं मिला। तुम्हें पता है बहू, लड़कियों के लिए उनका ससुराल पवित्र मंदिर जैसा होता है। भाभी, तुम्हारे जमाने का ससुराल का ये आइडिया अब पुराना हो गया है। आजकल के बच्चे इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। वैसे भी अमेरिका से लौटने के बाद ये लोग कभी कभी इस घर में आकर रहेंगे। जरूर रहेंगे। जय के जैसा लड़का अपनी माँ को नहीं देखेगा, ये हो सकता है क्या? अगर मैं उसकी माँ होती तो जरूर देखता, लेकिन मैं तो उसकी माँ नहीं हूँ, उसकी माँ जैसी हूँ। ये आप गुस्से में कह रही है भाभी। जय बहुत अच्छा लड़का है। वैसे भी इसने हमारे खानदान का नाम रोशन किया है। माँ जी, प्रोफेसर साहब आए हैं। आप आ गए? आप अंदर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इसे पकड़ो बहू। ये क्या है? घर के कागजात। ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। नहीं नहीं, ये आपने क्या किया? शादी में भी आपने दहेज नहीं लिया और अब आपने ये घर भी मेरे नाम कर दिया। आप कहाँ रहेंगी? आहा, घर तुम उनसे छीन नहीं रही, और इतना छोटा घर तुम्हारे किसी काम का नहीं। माँ यहीं रहेगी। नहीं जय, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मतलब यहां नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? वो प्रोफेसर जानते हैं। इस घर की सारी जिम्मेदारियों से मुझे मुक्ति चाहिए। मैं कल। तुम क्या पागल हो गई हो भाभी? हमारे रहते हुए तुम इस तरह से एक अजनबी के साथ घर छोड़ के चली जाओगी? लेकिन दीदी, समाज के लोग क्या कहेंगे? और हमारे बारे में तो सोचिए। देखिए, आप अगर ऐसे चली गई तो फिर माँ जाति पर कलंक नहीं लग जाएगा? तू ये सब क्यों कह रही है? बोल तो। नए जमाने में सब कुछ बदल जाएगा, सब आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ अंधेरे में जिएगी माएं, है ना? समाज में पवित्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी सिर्फ माओ की है, औलाद की क्यों नहीं है? और जय तो खुद दिल से चाहता है कि मैं इस घर में पड़ी पड़ी जंग लगी मशीन न बन जाऊं। इस घर और इस रसोई मंदिर के अलावा भी एक दुनिया है, उसे मैं महसूस कर पाऊं। क्यों रे, तू नहीं चाहता है? मैं चलती हूँ, प्रोफेसर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। भाभी इतना बदल जाएगी कभी सोचा था? अगर भैया जिंदा रहते। अच्छा ही हुआ भैया जिंदा नहीं है, नहीं तो आज हम भी यहाँ रह के और क्या करेंगे। चलो इन्हें एयरपोर्ट छुड़ाते हैं। तुम्हारा बसाया हुआ परिवार आज खत्म हो गया। खत्म तो आपने कर दिया मानसी जी। हाँ कर दिया, क्योंकि इतना अपमान और मैं नहीं सह सकती। नाटक करके सबको बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन अपनी आत्मा को बेवकूफ बनाऊं, वो भी नाटक करके, इतनी बड़ी अभिनेत्री मैं नहीं हूं। जिस शांति की आशा में आप इस परिवार को छोड़ रही हैं,
वो पूरी होगी मुझे नहीं लगता मानसी जी, क्यों बताइए तो? क्योंकि आपके खून में ही परिवार बसा है। जितिन जी के मरने के बाद भी आपके इस परिवार में आपकी अपनी भी एक पहचान है, लेकिन इस चार दीवारी के बाहर तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। उस वक्त हो सकता है आपको एक दूसरे किस्म के अपमान का बोझ उठाना पड़ेगा। तब आपको इस परिवार में वापस आने के सिवा हो सकता है आपको कोई और रास्ता चुनना पड़े मानसी जी। कैसा रास्ता? मुझे नहीं पता। आपको डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगा? आप आदमी हैं, इसीलिए आपको डर नहीं लगेगा। और मैं औरत हूं, इसीलिए मैं डर जाऊंगी। आप लोग औरतों को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? क्यों प्रोफेसर? देखिए, आपके पास अभी भी वक्त है। दरवाजा भी खुला है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप... भागना होता तो मैं बहुत पहले ही भाग चुका होता, लेकिन आपको इस हालत में छोड़ के भाग जाऊं, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं। कहां चलिएगा बताइए? अब जहां ले जाए। आपको मेरी जात पर इतना ज्यादा भरोसा है? हाँ, मुझे आप पर भरोसा है। आपके भैया चले जाने के बाद इस दुनिया में आपके अलावा मेरा और कोई अपना नहीं है। ठीक वही होगा। पता है, रविंद्रनाथ ने कहा था, इंसान होना सबसे बड़ा सच है, और मैं इस बात को अपने दिल की गहराई से मानता हूं। सच ही तो है, इंसान तो इंसान के लिए है। हाँ। चलिए, इसी भरोसे के साथ हम निकल पड़ते हैं। आपकी माँ के प्रोफेसर के साथ चले जाने के बाद ही आप दोनों अमेरिका चले गए? नहीं, अमेरिका और नहीं जाना हुआ। क्यों? क्यों नहीं जा सके? किस्मत की मार से सपनों की सीढ़ी टूट गई, इसलिए। एक्चुअली शादी के बाद ही मेरे पापा की डेथ हो गई और साथ ही हमारा बिजनेस भी कोलैप्स हो गया। सिर्फ कोलैप्स नहीं, सब कुछ खोने के बाद फिर से हमें माँ के घर पे ही रहना पड़ा। ये तो ठीक है, लेकिन अचानक आप लोगों को इस तरह से मानसी देवी की जरूरत क्यों हुई? जाओ, अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। माँ! माँ! क्या हुआ सोमा? क्या हुआ बेटा? माँ, माँ मुझे डर लग रहा है माँ, वो लोग मुझे मारेंगे। कौन? कौन मारेगा तुम्हें? कोई नहीं मारेगा बेटा। मैं हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। कोई नहीं मारेगा तुम्हें। दीदी कल रात में ना मैंने दिलीप कुमार के साथ शूटिंग की, जानती हो दीदी? जानती हो? कल कौन सी एक नींद की गोली दी थी, थोड़ी नींद लग रही थी। अचानक से आँख खोलकर देखती हो कि दिलीप कुमार खड़े हैं। हाँ, मुझे कहा, चंदा सो क्यों रही हो? तुम्हारे साथ आज मेरा शॉट है ना, उठो। मैंने ना उनके साथ शूटिंग की। वो गाना गाया था, वो गाना। दिल तड़प तड़प के कह रहा है, अभी जा तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है अभी। एन मौके पर इस घर पे कुछ नहीं मिलता, पता नहीं कहां रख देते हैं सब कुछ। चाची, आप ही बोलिए। मैं तो एक नौकर हूं, मैं क्या माँ जी की तरह परिवार चला पाऊंगा?
उठते बैठते इस घर में मुझे डांटा जाता है। कृष्णा भैया, कृष्णा भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। जाइए, जाकर नाश्ता लगाइए। आप लोग बुरा मत मानिएगा, आज बहुत ज्यादा देर हो गई है। अच्छा ऐसा कीजिए, कभी छुट्टी के दिन यहाँ आ जाइए, सब साथ में डिनर करेंगे। चाय में चीनी के बदले नमक डाल दिया है कृष्णा ने। आप छोड़ दीजिए माँ जी, मैं कर देता हूँ। क्यों बोलो तो? मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ क्या? आप इतने बड़े घर की हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है। अच्छा कृष्णा, जय की माँ अकेले अकेले इतना सब कुछ कैसे संभालती थी? उनके बारे में मत पूछिए। सुबह होने से पहले वो नींद से उठ के पूरे घर को साफ करके, उसके बाद नहा के तुलसी माता को जल अर्पण करती थी। उसके बाद पूजा खत्म करके जैसे ही रसोई घर में घुसती थी, ये बनाती थी वो बनाती थी। कृष्णा भैया, ये क्या किया आपने? सुबह चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया आपने। घर में चीनी नहीं थी? चीनी के बदले नमक? छी 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 छी। आजकल ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। माँ के जाने के बाद भाभी जी, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। क्यों झूठ मूठ उसको डांट रही है? बोल तो, उसने सब जानबूझकर थोड़ी ही किया है। कौन क्या करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इस तरह नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है क्या हो रहा है? सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है माँ। घर के नौकर ने गलती की, इसलिए जय ने आज मुझे फोन करके क्या क्या नहीं सुनाया। उफ। दरअसल गलती मेरी ही है। मैं उस वक्त अगर किचन में जाकर चाय बनवाती, अब से वही करूंगी। जय की माँ की तरह अपने हाथों से सब कुछ करूंगी। तू थोड़ा धीरज रख बेटी, देखना सब ठीक हो जाएगा। माँ, तुमने मुझे घर संभालना क्यों नहीं सिखाया? घर संभालना किसी को नहीं सिखाया जा सकता बेटी। इसके अलावा मैंने कभी घर संभाला है क्या? नौकरों ने जो कुछ भी किया बस वही सही मान लिया। लेकिन जय चाहता है कि मैं उसकी माँ की तरह सब कुछ संभालूं। वो चाहता है कि मैं पूरे दिन उसका घर संभालती रहूं। बचपन से मैंने इतनी लग्जरियस लाइफ देखी है, अब अचानक से एक गरीब घर की बहू की तरह कैसे बिहेव करूं? तुम चुपचाप मत रहो माँ, कुछ तो बोलो। चुपचाप रहने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। भाग्य के हाथों चले जाने के पहले कभी तो सोचा नहीं था मुझे इस हालत का सामना करना पड़ेगा। तू मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे माँ। कौन? अरे दीपा दीदी, आप इतने दिन कहाँ थी? राजनीति और प्रगति के झंडे गाड़ने गई थी। अच्छा, ये पूरा घर सब बदल गया है ना? आंटी जी कहाँ हैं? माँ,
माँ घर छोड़कर चली गई। चली गई है मतलब? इसका मतलब ढूंढने जाओ तो पूरी रात गुजर जाएगी दीपा दीदी। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठो ना। क्या खाना है आपको, बोलिए। वो देखो सुमी आ गई। दीपा दी आप? सचमुच आप तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। आप काफी बदल गई हैं। ठीक बोल रही हो तुम, बदल गई हूं। असल में सब कुछ बदल रहा है सुमी। तुम लोग भी तो कितने बदल गए हो। ये जय कितना प्रतिभाशाली था। आंखों में सपने लेके गाने लिखता था, सुर बनाता था। बदले में क्या मिला? ये सजा धजा ड्राइंग रूम और एक सुंदर बीवी। और मेरी जैसी लड़कियों को मिला। पथ में बैठा है देखो महाकाल, टूटेगी जाने ना कब ये दीवार। सुबह की आशा में बस अब चलते रहे, लेकिन आगे है केवल अंधकार। लेकिन आगे है केवल अंधकार, गहरा अंधकार। साथ मेरे संग चले, देखो जीवन क्यों हुआ जीवन से परे। खिड़की से जीवन क्यों ना वापस आए, मन ही मन सोचूं आज ऐसा हो जाए। खुली खिड़की से जीवन क्यों ना वापस आए, मन
मन ही मन सोचूं आज ऐसा हो जाए। मन्नू, नथुलाल जी ने मुझे परेशान करके रखा है। कितने दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाया। खैर जो भी हो, जय का ख्याल रखना और अपना भी। ट्रेन तो 2 घंटे लेट है। यहाँ पर बैठ के आराम करो, बैठो। ट्रेन का ड्राइवर क्या सोते सोते गाड़ी चलाता है? हर वक्त ट्रेन लेट। ये लो भाई, ठीक है ना? बहू रानी, तुम यहाँ? रहने दो। मैंने तो सुना तुम मर गई हो। छी छी बहुरानी, इस तरह खानदान के मुंह पे कालिक न पोत कर मर जाती तो अच्छा था। अच्छा छोड़ दो माँ। क्यों छोड़ूं? तेरी भाभी की करतूत देखकर कौन बेटा अपनी जन्म देने वाली को माँ कहेगा? अच्छा ये सब बातें रहने दो, तुम आओ मेरे साथ। नहीं, तू चुप कर। सुनो बहू, जब पाप के रास्ते पर चली पड़ी हो तो ये विधवा का वेश क्यों? मेरी जैसी विधवा के मुंह में कालिक न पोत के अपना असली चेहरा दिखाओ ना। अच्छा तुम चिल्लाओ मत, तुम चलो मेरे साथ, कहीं और बैठना। चलो चलो। हाँ वहीं चल। तीर्थ दर्शन करने से पहले मुझे ये नरक दर्शन नहीं करना है। तू मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चल। अच्छा मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, चलो चलो। चल चल। छी छी, एक प्रोफेसर होने के बाद भी ये आपने क्या किया? एक खुशियों से भरा परिवार अपनी इस तरह से तोड़ दिया। छी छी। मैंने तो आपसे कहा था, जिस रास्ते पे आप जा रही हैं उसके हर कदम पे आपको अपमान सहना पड़ेगा। आप किसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं? आपने क्या सोचा है? आपकी कहानी सुनकर औरतें अपने आत्ममर्यादा के बारे में सोचेंगी? गलत सोचा आपने। हमारे समाज में औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है। नहीं तो जिस राम के हाथों अपमान से बचने के लिए सीता को धरती में समाना पड़ा, वही राम आज की औरतों के लिए देवता है। उसकी पूजा किए बगैर औरतें पानी तक नहीं पीती। चलिए मैं आपको वापस पहुंचा दूं। कहाँ? आपके परिवार में। मेरा कोई परिवार नहीं है। मैंने माँ से घर छोड़ने के लिए नहीं कहा। माँ अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। नहीं बेटा, अपनी मर्जी से नहीं। हम सबसे नाराज होकर वो इस घर को छोड़कर चली गई। तुम अब भी ये समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारा टूटा हुआ ये परिवार एकमात्र वही जोड़ सकती हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुमी है, आज नहीं तो कल वो घर संभालना सीख जाएगी। अपनी बेटी को मैं पहचानती हूँ बेटा। तुम्हारी माँ की जगह वो कभी भी नहीं ले पाएगी।
हाँ जय, माँ ठीक कह रही हैं। जब हमारा परिवार बढ़ेगा तब कौन संभालेगा बताओ? मैंने तो आज तक एक गिलास पानी भी खुद नहीं लिया, घर कैसे संभालूंगी? लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में मैं माँ को कहाँ ढूंढूं? कोशिश करो, तुम्हारे स्नेह से और ईश्वर के आशीर्वाद से देखना ये दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी। हाँ जय, फ्यूचर में हमारे घर को मेरी माँ से भी ज्यादा जरूरत होगी तुम्हारी माँ की। चलो हम माँ को पुरी से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। उन्हें समंदर बहुत पसंद है। मत जाओ। मत जाओ मतलब? इतनी मुश्किल से उनका पता चला, उन्हें लिए भी ना चले जाएंगे? प्रोफेसर है साथ में। रहने दो, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। माँ, आप अपना घर छोड़कर यहाँ घूम रही हैं और हम वहाँ पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं। आप घर चलिए माँ। देखिए, आपका बेटा आपको लेने आया है माँ। वो लोग अपनी गलती का एहसास करके आपको वापस ले जाने आए हैं। उनको माफ कर देना ही आपके लिए सही होगा। जाइए मानसी जी, जय के पास जाइए। कैसा है? अच्छा नहीं हूं मां। तूने जो कुछ भी मांगा तुझे सब मिला, फिर भी तू खुश नहीं है।
आपके बिना जय अच्छा कैसे रह सकता है माँ? लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं बहू। परिवार के बारे में सोचकर मेरे पति की दी हुई जिम्मेदारी से मैं भाग नहीं सकती, है ना? अपना बेटा, बहू, घर परिवार छोड़कर एक पराया आदमी तुम्हारा इतना अपना हो गया। माँ, मैं किसी भी हालत में इनको अपना नहीं सकता माँ। मैं भी तेरे पापा की बात को ठुकराकर प्रोफेसर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती जय। आप गई नहीं? नहीं, क्या हुआ? सर का दर्द और बढ़ गया क्या? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे प्लीज प्लीज कहीं और ले चलिए ना। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चलो सुमी। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं। प्रोफेसर, आपने तो 2 दिन की बात कही थी, और कितने दिन रहेंगे? मुझे दरअसल एक कमरा चाहिए था। असल में मैं कल अपना कमरा छोड़ दूंगी। मैं ऊपर वाले कमरे में चली जाऊंगी। अच्छा जय, तुम प्रोफेसर के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? देखो, वैसे भी वो रोज रोज यहाँ नहीं आएंगे, और फिर माँ तो हमारे लिए 24 घंटा रहेंगी। प्लीज समझने की कोशिश करो। अब तो तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी मुझे। अगर मुझे पहले पता होता, इस शादी के लिए मैं कभी राजी नहीं होता, कभी नहीं। देखिए, आपका बेटा आपको लेने आया है माँ। आपके बिना जय अच्छा कैसे रह सकता है माँ? आप घर चलिए माँ। अपना बेटा, बहू, घर परिवार छोड़कर एक पराया आदमी तुम्हारा इतना अपना हो गया। माँ, मैं किसी भी हालत में इनको अपना नहीं सकता माँ।
मैं किसी भी हालत में इनको अपना नहीं सकता माँ। अच्छा, आप किसी को बता देंगे? मेरा सारा सामान 5 नंबर रूम से 8 नंबर रूम में शिफ्ट करवाना है। 8 नंबर रूम में? हाँ। वो तो चले गए। चले गए हैं मतलब? कहाँ चले गए? पता नहीं मुझे। आपके लिए ये खत छोड़ के गए हैं, ये लीजिए। मानसी जी, आप जितना भी जतिन जी की यादों और उनकी तस्वीरों को लेकर उस त्रिभुज को जोड़ने की कोशिश कीजिए, आपकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। फिर भी पति के कर्तव्य का पालन करने के लिए मेरी जिम्मेदारी आपने ली थी, जो समाज की नजरों में गुनाह है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, जय की बात मानकर आप अपने परिवार में वापस चली जाएं। आपकी वापसी के रास्ते में मैं कहीं बाधा न बन जाऊं। इसीलिए पिछली बार की तरह इस बार भी मैं आपको बिना बताए चला जा रहा हूं। हो सकता है फिर हमारी मुलाकात हो। उस वक्त मैं आपको आपके परिवार में सर उठाकर रहते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी फिक्र मत कीजिएगा, आपसे जो दोस्ती मिली उसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट दूंगा। कहाँ चला गया? कहाँ फेंक दिया मैंने? मेरा कहाँ चला गया मेरा परिवार? माँ, 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 क्या कर रही हो माँ? माँ, नहीं, नहीं, माँ, नहीं, माँ, माँ, उसके बाद ही आप लोग मानसी देवी को इस हॉस्पिटल में ले आए, राइट? हाँ। अच्छा जय बाबू, आपकी माँ जब अपने घर में इस तरह से बिहेव करती थी तब आप लोग क्या करते थे? पापा माँ को डॉक्टर के पास ले जाते थे। उसके बाद? डॉक्टर कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते और माँ ठीक हो जाती थी। वो दवाइयाँ कौन सी थी? याद है नाम? कम से कम अगर एक प्रिस्क्रिप्शन भी दे देते तो। एक मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर। डॉक्टर जैसे भी हो मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। आई नीड योर हेल्प। आई विल ट्राई। मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू डॉक्टर। तो फिर कल सुबह ही हम लोग निकल जाते हैं। ओके। अग्नि की पारस मणि से छूलो प्राण, ये जीवन पावन करो, ये जीवन पावन
ये जीवन पावन करो दो देख तो ये ढूंढ रहा है। मेरी इस काया को तुम संभालो, मंदिर का तुम अपने दिया बना लो, इस ज्योति से हो मेरे दीप दीप्तिमान। स्पर्श से तेरे सारी रात चमके तारे नए नए, अंधेरों के साथ साथ स्पर्श से तेरे सारी रात चमके तारे नए नए। नैनों की दृष्टि से छुपे अंधेरा, जहाँ पे दृष्टि पड़े देखे उजाला। नैनों की दृष्टि से छुपे अंधेरा, जहाँ पे दृष्टि पड़े देखे उजाला। सारे दुख दूर करो, दूर करो प्राण, सारे दुख दूर करो, दूर करो प्राण। माँ, सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखकर बोल, मुझे पहचानती हो और तुमने मुझे माफ किया।